तो गाइस WCR ना एक स्पेसिफिक रिजर्व है। WCR क्या है मेरा भाई? पहले रिजर्व क्या होता है बात समझते हैं। अगर मेरा बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, मेरा बिजनेस क्या कमाता है? प्रॉफिट। तो मैं एज अ पार्टनर ना वो पूरा प्रॉफिट घर लेके नहीं जाना चाहता। तो मैंने अपने कंपनी में अनाउंस किया, अपने फैक्ट्री में, सॉरी कंपनी बोल रहा हूँ मैं, अपने बिजनेस फर्म के फैक्ट्री में जाके अनाउंस किया हूँ कि सारे वर्कर्स लोग को एक इंसेंटिव देने के लिए कि भाई लोग, अगर हम लोग इस साल प्रॉफिट कमाएंगे हम लोग का फैक्ट्री, तो उस प्रॉफिट का 10% प्रॉफिट का मैं अलग रख दूंगा आप लोग के नाम पे बक्सा बना विद द नेम ऑफ WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अगर आप लोग किसी को भी कोई भी तरह का इंजरी होता है एट द वर्क प्लेस या कुछ भी होता है, आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, उस रिजर्व में से मैं रुपया निकाल के आपको दे दूंगा। आई एम नॉट श्योर आप लोग क्या समझे। तो पता है क्या टाइप का रिजर्व है? स्पेसिफिक रिजर्व, जो हम लोग बनाते हैं वर्कर्स को कंपेंसेशन पे करने के लिए। वापस बोलना है, क्लियर है गाइस? तो आपको पता है रिजर्व्स दो तरह के होते हैं, वन इज अ जनरल रिजर्व, अनदर वन इज अ स्पेसिफिक। रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का एक हिस्सा पार्टनर्स लोग बिजनेस में छोड़ देते हैं और बाकी घर ले जाते हैं। जो घर ले जाते हैं वो कैपिटल से प्लस हो जाता है, यस या नो? और जो प्रॉफिट बिजनेस में रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स और रिजर्व्स। रिजर्व्स दो तरह के होते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। हमारे सिलेबस में दो स्पेसिफिक रिजर्व्स है, WCR आई। ये है WCR विच इज व्हाट काइंड ऑफ अ रिजर्व। और देखिए ठीक है क्या? अब WCR जो रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये रिजर्व बनाया गया है इन ऑर्डर टू कंपेंसेट द वर्कर्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो इसका पहला पर्पस वही होगा जिस चीज के लिए बनाया गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत गाइस? वो पर्पस मीट करने के बाद ये रिजर्व जनरल पर्पस के लिए यूज हो सकता है, पर पर्पस यही है पहले तो। अगर किसी को वर्कर्स को क्लेम नहीं आ रहा, मैं WCR से हटा के इसको वापस से जनरल रिजर्व में डाल सकता हूँ एंड आई कैन यूज इट फॉर अ जनरल पर्पस। ये सब ना कंपनीज एक्ट में अलाउड नहीं है, जो हम लोग कंपनी पढ़ रहे हैं। ऐसा SPR पता है ना, सिक्योरिटीज मिनिमम रिजर्व, क्या रिजर्व है? स्पेसिफिक। तो मैं उसका पैसा उठा के जनरल रिजर्व में नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि वो खाली कितना पर्पस के लिए यूज होगा। पर ये फर्म है ना, पार्टनरशिप फर्म, लॉ वो नहीं है, अपना मर्जी का गवर्निंग चल रहा है यहाँ पे। तो रिजर्व बनाना मेरा चॉइस है, ऑब्लिगेशन नहीं है। पर SPR ना कहीं अगर आपको फेस वैल्यू के ऊपर आएगा तो आपको उसको SPR में ही डालना पड़ेगा, तो ऑब्लिगेशन टाइप सी हो गया। पर आप प्रॉफिट से नहीं बना रहे हो उसको, आप बना रहे हो एक्चुअली जो पैसा आपको मिल रहा है। पर ये WCR क्या चीज से बन रहा है? प्रॉफिट। तो ये तो आपका चॉइस है, आपको बनाने नहीं बनाने, कोई लॉ तो फोर्स नहीं कर रहे मेरे को। क्या यहाँ तक सबको समझ आया है? तो आप इमेजिन कीजिए मेरा बैलेंस शीट है, इसमें है WCR। देखिए मेरा WCR किस साइड लिखा है? लाइबिलिटी, क्योंकि रिजर्व किसका पैसा होता है? ओनर का। आप लोग अभी भी क्लियर नहीं है? पता है ना, ओनर का पैसा इज अ लाइबिलिटी। ये तो बाकी अभी 11 का बैच आएगा, इसके तुमको भी पता है कि ओनर का पैसा इज अ लाइबिलिटी, वो भी समझा देगा आप। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो WCR कितना रुपया लिखा? अब मेरा बात ध्यान से सुन। फर्म में पार्टनर्स थे A और B। तो A और B ने अपना प्रॉफिट में से एक हिस्सा वर्कर के लिए रखा। कितना रुपया रखा? 30,000। अब एक नया पार्टनर C आ रहा है। कौन आ रहा है? C। ये रिजर्व का जो है ना अमाउंट, ये A और B के प्रॉफिट से बना है मेरा भाई। तो जब C आ रहा है ना, ये रिजर्व आप बैलेंस शीट में नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि ये A और B का मेहनत वाला कमाई से बना है। तो C इसमें फ्री में तो खाएगा नहीं। पर गौतम भाई, ये तो वर्कर के लिए बना है ना। एकदम सही बात है। तो ये जनरल रिजर्व की तरह नहीं है कि सीधा A और B को दे दो। इसको देने से पहले आपको अपने फैक्ट्री में जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा वर्कर्स लोग का कोई भी क्लेम है क्या, कोई भी तरह का लाइबिलिटी है क्या मेरे लिए, क्या मेरे को किसी वर्कर को कुछ पे करना है क्या? अगर वर्कर लोग बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हम लोग को कोई इंजुरी नहीं हुआ, वी आर ऑल गुड, तो ये रिजर्व A और B घर ले जाएगा, ये बोलते हुए कि भाई अब C आया है, अब हम लोग नया साल नया वापस बनाएंगे, क्योंकि इस साल के एंड में तो देयर इज नो क्लेम। और ये किसका मेहनत का कमाई से बनाया हुआ है? A और B। अगर C नहीं आता तो हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते, इट डजंट मैटर एनीवे। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? हमको नहीं लगता आप लोग समझ रहे हैं। पर अब C आ रहा है तो हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, इसको हम लोग हटा देगा, क्योंकि A और B ने अपने प्रॉफिट से बनाया। नेक्स्ट ईयर ABC तीनों जन अपना प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग करेगा ना मेरा भाई। अब नहीं समझा अभी भी? इमेजिन करो केस नंबर 1।
पता मैं एक और थॉट दे सकता हूँ, आप बैड डेट्स कर चुके हो मेरे साथ, तो बैड डेट्स में ना रुपया पहले पता है कहाँ से आता है, प्रोविजन, क्योंकि आप प्रोविजन बनाते हो उस बैड डेट्स के लिए। सिमिलरली WCR वो बक्सा की तरह सोचिए, जिसमें जो भी वर्कर लोग का इंजुरी होगा ना, उसका रुपया पता है कहाँ से आएगा, WCR। सोच ही नहीं पा रहा हम क्या बोले। इमेजिन करिए देयर इज नो क्लेम, मतलब जिस दिन सी आया उस दिन मेरे को वर्कर को कोई रुपया नहीं देना, तो क्या अब ये WCR के तरफ से कोई लाइबिलिटी बनना है क्या? मतलब ए और बी क्या बोलेगा, वर्कर को जब कुछ नहीं देना है WCR पूरा मेरा है। अब रिप्लाई नहीं कर पा रहे, तो बताओ हम लोग क्या एंट्री लिखेगा, WCR अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू बी इसका, ये WCR हटा देगा बैलेंस शीट से। कितना रेशियो में गाइस, ओल्ड पीएस, वॉट एवर इज द ओल्ड पीएस। आपको याद है मैंने बोला था 7 चीज बैलेंस शीट से हटाना है, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट। तो मेरे को WCR को बैलेंस शीट से तो हटाना ही है, क्योंकि ए और बी के प्रॉफिट से बना है, जिसमें सी ने अभी तक कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं की। अब मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे किया कि जनरल रिजर्व होता तो हम सीधा बांट देता, अब समझता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं। जनरल रिजर्व होता तो हम डायरेक्टली बांट देता, पर ये जनरल रिजर्व नहीं है, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है। तो जिस पर्पस के लिए बना है पहले वो पर्पस तो मीट करो, तुम घर ले जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। तो मैं फैक्ट्री में गया, मैंने वर्कर लोग से पूछा कि क्या भाई लोग कोई क्लेम है क्या, उन्होंने बोला नो क्लेम, तो मैंने बांट दिया। लोग रिप्लाई नहीं करते। इमेजिन करिए केस 2, देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹20,000, तो WCR के बक्सा में 30,000 है। मैं बैठा हुआ फैक्ट्री के अंदर, मैंने बोला वर्कर भाई लोग कुछ क्लेम है तो बताओ, नहीं तो 30,000 का डब्बा हम और ए और बी घर लेके जा रहे हैं। तो वर्कर लोग बोला है ना, पता है कितना का क्लेम है, तो मतलब 30 में से 20,000 हमको वर्कर को देना है, और जो बचेगा वो ए और बी घर ले जाए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, WCR अकाउंट डेबिट पता है हर बार कितना रुपया से होगा, ये फिक्स है क्योंकि हमको इसको बैलेंस शीट से हटाना है। पर क्या हम ए और बी को पूरा 30 दे दें क्या? WCL, वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी, मैंने रिजर्व को क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया, लाइबिलिटी। अब मैं पेमेंट करूंगा जब हम लोग को बैंक से, वो पेमेंट का एंट्री मेरे सिलेबस में नहीं है। मेरे सिलेबस में खाली ये है कि इस रिजर्व से रुपया निकाल के एक लाइबिलिटी क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में पे करना है। कितना रुपया पे करना है, कितना बच गया, तो 2A कैपिटल 2B कैपिटल, कितना बच जाएगा इस बार, 10,000 इन विच रेशियो, गोल्ड। हमको यही दिक्कत है, आप लोगों को समझ नहीं आता क्या बात है, हमको लग तो नहीं रहा। पहला केस, WCR कितना रुपया था, 30,000 WCR है। क्लेम कितना है, पहला केस क्लेम क्या है, 0। तो हम WCR को क्या करेगा, बोलो ना, तो तुम लोग क्या क्या लोग फटाफट रिप्लाई करो, WCR को क्या करेगा, बांट देगा, इन विच रेशियो बांट देगा, ओल्ड भी है सब, कोई क्लेम ही नहीं है, तो स्पेसिफिक रिजर्व पहले पर्पस मीट करो, नहीं है तो उसको जनरल रिजर्व बना की तरह बांट दो। वो जो क्लास में ध्यान देते, टोटल कितना चीज बटेगा बैलेंस शीट से, बोलो ना यार, जनरल रिजर्व, WCR, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, गुडविल, फिक्टिशन। हमको WCR को बैलेंस शीट से हटाना है, हमको WCR को बांटना है। तो मैंने WCR अकाउंट को क्या किया मेरा भाई, डेबिट टू व्हाट, WCL, अगर क्लेम है तो, और अगर क्लेम नहीं है तो मैं पूरा बांट दूं। तीसरा केस, हमको एक स्टूडेंट ऐसा मिला था जिससे WCR होता ही नहीं था, तो पता नहीं क्यों नहीं होता, आपका एक फिक्स चीज है, WCR बैलेंस शीट से तो हटाना है, तो WCR डेबिट तो होगा ही होगा, मे वॉट एवर हैपन ऑन दिस अर्थ। उसके बाद का आगे सोचो, क्लेम ऑफ ₹30,000, तो हम लोग दोनों बक्सा लेके बैठे हैं, कितना रुपया का बक्सा है, 30,000। वर्कर लोग बोल रहे हैं हम लोग का क्लेम है, कितना रुपया का क्लेम है, तो मैंने बोला देख भाई, WCR अकाउंट पता है कितना रुपया से, 2। आई होप यू एग्री टू दिस। बांटने के लिए कोई रुपया नहीं बचा, आप खुद से केस बना लो यार, 30,000 है नो क्लेम, 20,000 30,000 से कम, 30,000 एग्जैक्ट है,
चौथा केस कोई भी गेस कर सकता होगा, ज्यादा होगा, खत्म केस, WCR हो गया। क्लेम ऑफ ₹40,000। हमको लोग इतना हल्ला क्यों करते, हमको नहीं पता मेरे पास WCR कितना रुपया है। हम डब्बा लेके बैठे, वर्कर लोग से पूछा कोई क्लेम है, वर्कर लोग से ला रहा है, कितना रुपए का क्लेम। मैंने बोला ये बक्सा तो पूरा ले लो, अभी भी कितना रुपया दे, तो लेनी होने वाला है। तो WCR अकाउंट डेबिट कितना रुपया, देखो भाई लोग, पार्टनरशिप में ना लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो अगर मैं कैपिटल में इसको प्लस भी कर दूं ना, इट डजेंट मैटर, बिकॉज वो मेरे घर से वो रुपया निकाल सकता है। पर कंपनी में लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड। उसके लिए मैं SPR को अपने शेयर कैपिटल में जाके जोड़ नहीं सकता हूँ, वो दोनों अलग रखना जरूरी है। कपड़ा पूरा पहन के आया करो, जैकेट मतलब है। हमको नहीं लगता आप लोग समझे। हम ओरली पूछेगा, अगर आप ओरली बोल सकते हो तो आपका मेरा भविष्य ब्राइट है। WCR 50,000 है। प्लीज, हमको एकदम नहीं पसंद है जो लोग इसको ओवर हाइप करके पढ़ाते हैं। हम तो 5 मिनट पढ़ा देते हैं भाई, हमको नहीं पसंद है, एकदम बेकार टॉपिक है। WCR 50,000 है, क्लेम ही नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल इन ऑल रेशियो बांट दीजिए ना भाई, खत्म करिए, किससे ऐसे बांटना। WCR हटाना तो है ही, तो WCR डेबिट तो होना ही है। लाइबिलिटी हटाने के लिए क्या करेगा, डेबिट। ये बेसिक तो समझो, डिफिकल्ट कैसे गलत मत बोलना। WCR 50,000 है, लाइबिलिटी 70,000 का है, बोलिए। WCR अकाउंट डेबिट 50,000, लेकिन WCL में तो 70 जाएगा, तो बचा हुआ कहां जाएगा, ये लाइबिलिटी बढ़ाने वाला एंट्री है। तो WCR अकाउंट डेबिट 50,000, रीवैल्यूएशन 20,000, टू WCL 70,000, लाइक बैड डेट्स। बैड डेट्स का पहला एंट्री क्या होता है, बैड डेट्स टू डेटर, फिर नीचे टू बैड डेट्स, पहले किससे पैसा, PDD नहीं है तो रीवैल्यूएशन सेम, ये WCL है, WCL इज अ लायबिलिटी, पहले किससे रुपया आएगा, WCR नहीं है तो किससे रुपया आएगा। ओके, WCR खत्म, जल्दी पढ़ा दिया। हाँ बोलना था इसमें तो, कभी तो एप्रिसिएशन तो जल्दी पढ़ाने के लिए। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या। अभी जब हम लोग सम्स करेंगे, सुनो, 3 चैप्टर है, चेंज इन PSR, एडमिशन, डेटा। तीनों चैप्टर में एक एक सम WCR का ऐसा केसेस वाला है, तब हम आराम से बैठेगा, आप कर लेंगे। वैसे हमको प्रॉब्लम इस चीज से कि हमको सम से पढ़ाना पसंद नहीं है, हम पहले पढ़ाते फिर सम करवाते। तो सम में आपका रिप्लाई हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम इतना दिन से बोल रहे हैं। आप जब सम में बोलेगा तभी आपको भी तो कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरा तो क्लास में ही हो गया है। व्हेन पीपल टॉक अबाउट कि मेरा क्लास में अकाउंट्स क्यों हो जाता है, इसका रीजन है कि अभी सुनो ढंग से, ताकि जब सम करे तो 3 बार WCR का सम है, 3 इलस्ट्रेशन, हम तो तीनों क्लास में करेगा, क्योंकि हम इलस्ट्रेशन तो स्किप नहीं करते थे, सेम हो तो भी। तो जब हम तीनों करेगा तो तीनों आपसे करवाएगा, एक में नहीं आएगा, दूसरा में तो आएगा, दूसरा में नहीं आएगा तो तीसरा में तो आएगा भाई। फिर भी तुम बोले WCR ने, तो तुम्हारा मानसिक संतुलन का सारा वायर खत्म है। तुमको साइंस लेना चाहिए। कॉमर्स वाला लोग, हम लोग अपना अलग हिस्सा, तो उसको खराब मत करो। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या। जैसे WCR है वैसे ही क्या होता होगा, तो IFR इज ऑल्सो व्हाट, रिजर्व। तो पहले वो अपना स्पेसिफिक पर्पस मीट करता होगा, उसके बाद वो यूज होता होगा जनरल पर्पस के लिए, मतलब वो फिर बांट दिया जाता होगा स्पेसिफिक पर्पस मीट करने। इमेजिन करो, इमेजिन बैलेंस शीट में IFR है, तुम खुद आंसर कर देगा, IFR 40,000 है, कुछ नहीं बोला, क्या करेगा। IFR टू ओल्ड पार्टनर्स क्या फिट, और तुम्हें IFR का मतलब ही नहीं पता, समझा दिया, स्ट्रेस क्यों ले रहा है, पहले बोलो क्लियर है यार। WCR समझ आ गया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। आई वांट यू गाइस टू कॉपी दिस। तो देखो मैंने आज क्या किया आप लोगों के साथ, मैंने सारे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट एक साथ लिखवा दिए, इंक्लूडिंग WCR IFR। तो घर में आपके लिए इजी होगा रिवाइज करना, क्योंकि बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, ये एंट्री अब हर बच्चा को यहाँ आता होगा, तो कॉपी कर लीजिए। एकदम वार्निंग पे बोल रहा है भाई लोग, हाफ ईयरली में अगर तुम लोग का पार्टनरशिप का सम गलत हुआ, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, हम तुम लोग को फेंक देगा। मेरा एक स्टूडेंट का पहचान है, वो बाकी लोग से कम अटेम्प्ट करता है, फिर भी उनको बाकी लोग से ज्यादा आता है, ठीक है, मार्क्स। तो हम पढ़ाया, अगर गलती से भी गलत हुआ तुम लोग को हम फेल देगा।
कल हम सुनाया था लोग को। ये हो गया है क्या? केस 1 डन। ये रहा केस 2, केस 3, केस 4। मर जाएगा बिना इसी के। पर हो गया तो बता दीजिएगा। बहुत कम रिप्लाई था गाइस, क्लियर है नहीं है? ये हम लोग का क्या केस खत्म हो गया है, सारा एडजस्टमेंट हो गया, WCR आ गया। आई होप नाउ यू कैन इमेजिन द एंटायर पिक्चर। एक बार मेरे साथ रिवाइज करते हैं पूरा पिक्चर बिफोर वी गो टू IFR। घड़ी पे हुआ है 9:57। मेरा स्टूडेंट्स का स्पीड ये होना चाहिए कि 3 मिनट में पूरा पार्टनरशिप रिवाइज कर सके मेरे साथ। ठीक है भाई लोग, ये अपना स्ट्रेंथ होना चाहिए इतना मेहनत करने के लिए। एक नया पार्टनर 2 राइट के लिए आता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट के लिए क्या पे करते हैं, किसको गुडविल पे, विच रेशियो, फॉर्मूला। जो गुडविल पे करता है ना भाई लोग, इस गुडविल को निकालने का 3 तरीका है। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। लॉजिक हो चुका है, एक एक दो दो क्लास लॉजिक से, तो खाली रिवीजन है तो लॉजिक नहीं होगा रिवीजन में। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट को यूज करके निकालते हैं, तो पास प्रॉफिट को क्या करते हैं, किसके ऐसा बनाने की कोशिश, एबनॉर्मल गेन प्लस किया हुआ रहता है माइनस, एबनॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ रहेगा प्लस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस किया हुआ है माइनस किया। ठीक है, अगर मैंने एक कंप्यूटर खरीदा which has been debited to traveling expense, तो कंप्यूटर इज एन व्हाट गाइस, विच इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर इन्होंने इसको पता है क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सही है गलत है? तो इन्होंने उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डाल दिया होगा PNL, जिसको हम लोग को हटाना है। हटाने के लिए प्लस और डेप्रीसिएशन डालना है तो माइनस, क्योंकि एसेट के ऊपर क्या लगता है, डेप्रीसिएशन। आई होप दिस इज ओके गाइस। सेकंड मेथड का नाम क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट याद करने का मेरा एक कोड है, बोले चोरिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस, एवरेज निकालना आता है अभी तो वही बताया, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, एसेट माइनस आउटसाइड, एसेट माइनस आउटसाइड लाइन। इज दिस ओके? दूसरा तरीका है ओनर का पैसा। ओनर का पैसा इज कैपिटल प्लस रिजर्व। कभी कभी अपना ओनर पैसा कैपिटल की जगह एक और अकाउंट में रखता है, करंट अकाउंट। हम नहीं समझे, देखो डन है यहाँ तक, एनर्जी चाहिए था क्लास के अंदर, क्लियर है? दूसरा राइट में कैपिटलाइजेशन में चले, कैपिटलाइजेशन के अंदर 2 तरीका है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का एनआर। सुपर प्रॉफिट एक गैप है, गैप इज द गुड, पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आप ये कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट बाय, है ना, एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए माइनस जितना कैपिटल आपका पहले से लगा हुआ है, माइनस द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ तक हो जाएगा क्लियर? अब ये जो गुडविल नया पार्टनर ला रहा है, अगर इसने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को प्राइवेटली पे किया, गुडविल कैश में लाया तो एंड टू PFG टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये दोनों एंट्री पास करने से द गुडविल इज रिटेन। विड्रॉ करेंगे तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। तीसरा केस क्या है गाइस, जब वो गुडविल के लिए रुपया नहीं ला, अब एंट्री बता दीजिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स करेंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। डन। सेकंड राइट में चले गाइस, राइट टू शेयर इन एसेट। राइट टू शेयर इन एसेट के लिए क्या पे करना है, कैपिटल किसको पे करता है, फर्म को, जितना उसका शेयर है इनटू फर्म का, फर्म का कैपिटल निकालेगा, एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी के लिए पता है हम लोग को क्या चाहिए, अब इस बैलेंस शीट के अंदर मेरा भाई 7 चीजें हटा देते हैं, जनरल रिजर्व, WCR, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, गुडविल, फिक्टिशियस।
सब कुछ हम लोग सीधा हटा सकते हैं एक्सेप्ट 2 रिजर्व। WCR है क्योंकि वो क्या रिजर्व है। अभी अभी WCR समझा, एक ओरली पूछता है। WCR 40,000 है, लाइबिलिटी 60,000 है। ठीक है मेरा भाई, WCR 40 है, लाइबिलिटी 60, एंट्री बना देगा तो बहुत है। 40 रिवैल्यूएशन 60, रिवैल्यूएशन 20 टू WCL 60 हो गया WCR भी। बाकी जितने भी एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी सब किस वैल्यू पे, मैंने टू ब्रिंग इट टू इट्स, हम लोग एक अकाउंट बना मतलब वी विल रीवैल्यू आवर एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो वैल्यू बढ़ेगा या तो वैल्यू गिरेगा। दो तीन डिफिकल्ट पूछ लेते हैं। एन ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad debts now paid 5,000 in full settlement and to bad debts recovered to revaluation। आगे बढ़ सकते हैं। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 20 बाई 120, क्योंकि वैल्यू बढ़ा हुआ है और जिस बताया हुआ है शॉर्टकट याद करवा दिया है। कोई डाउट कोई दिक्कत। एक ओरली पूछेंगे, अगर आप ओरली बोल सकते हो तो मेरा और आपका पढ़ाई का लेवल बहुत बढ़ चुका है। डेटर 50,000 है, माइनस पीडीडी 6,000 है, डेटा प्रोसेस कर लीजिए। डेटर 50,000 है, पीडीडी 6,000 है। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹5,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू 5,000 5,000, पीडीडी टू बैड डेट्स 5,000 5,000। नया बैलेंस शीट में डेटर पता है कितना हो जाएगा 45, और पीडीडी कितना बच जाएगा। अब अगर वो पीडीडी बनाने बोलेगा तो 45 पे बनेगा, और 1,000 पहले का या तो बढ़ाना होगा या तो। मैं ना एक क्वेश्चन लिखवाना भूल गया, मैं पूछ लेता हूँ, छोड़ बाद में करेंगे, तो मोमेंटम खराब हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको सारा पॉइंट याद है। तो 3 पार्टनर है, पता है ABC, सी रिटायर हो गया, तो सी ने क्या किया, ए और बी ने क्या किया, तो पता है हम लोग क्या निकाले, ट्रेडिंग रेशियो का फॉर्मूला। मेरा ओल्ड PSR है 2:1:1, सी रिटायर्ड, ये न्यू PSR है, ये भी क्या हम लोग, तो मतलब इन शॉर्ट ए और बी गुडविल देगा किसको, अगर आप हमको एंट्री बता कितने तो पढ़ाया था मैंने, यहाँ तक क्लियर औकात जितना मैं देना चाहता, जितना रुपया जितना शेयर्स पब्लिक लेना चाहता है। शेयर्स कैन बी इशूड ईदर एट प्रीमियम का रुपया एक अलग अकाउंट है इस पर, बहुत बढ़िया, विच कैन बी यूज्ड फॉर कितना पर्पस, ऐसा एक लॉ ने बोला है सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2000। बहुत कॉन्फिडेंस आया यहाँ तक, ठीक है। सब्सक्राइब के अंदर 3 केसेस है गाइस, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, सही है। जितना रुपया मैंने मंगवा लिया, जितना पब्लिक ने पे किया, जो पे नहीं किया, जो हम लोग का पता है क्या है एसेट, सही है, ये क्या होगा डेबिट। और जो एक्स्ट्रा रुपया पे कर दे, जो हम लोग का क्या है, ये क्या होगा। और जो लोग एरियर्स में उनका शेयर हम लोग क्या करते हैं, वापस से क्या करते हैं, रीइश्यू कैन बी डन ईदर एट प्रीमियम, इश्यू कैन नॉट बी एट डिस्काउंट। शेयर्स दो तरह, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के ऊपर पता है क्या पे होता है, जिसका रेट फिक्स है। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड पे होता है, फिक्स है, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड इक्विटी के पहले, इक्विटी शेयर को रीपे करने का जरूरत नहीं है अदर देन बाइंडिंग, और प्रेफरेंस शेयर रीपे होता है आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अगर उसके पहले कंपनी बंद हो गया ना, तो पहले प्रेफरेंस को पे होगा, उसके बाद जर्नल एंट्री मेरे हिसाब से आपको आता होगा। एप्लीकेशन का एंट्री गाइस, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का एंट्री, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट। एक क्वेश्चन मन में आया तो पूछ लेते हैं, जो गुडविल बैलेंस शीट में आ गया उसे क्या बोलते हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिकॉज यू हैव पेड, एकदम सही है यहाँ पर। मतलब अब मेरे को बताना है आपको IFR, क्या बताना है, IFR बताने के बाद पार्टनरशिप का पूरा स्टोरी कंप्लीट हो जाता है। 2 चीजें सम के अंदर सीखेंगे हम लोग, एक है हिडन गुडविल और एक है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो फॉर्मूला टाइप है थोड़ा सा, लेकिन उसको अपन समझ के ही करेंगे। और जितना इतना प्रोसेस किया डेटा धीरे धीरे करके 2 चीजें और अपने सिस्टम में डालना है। तो ऐसा हो सकता है कि हाफ ईयरली के लिए आपका, ठीक है, मैं कैपिटल एडजस्टमेंट और हिडन गुडविल करवा के भेजूंगा, क्योंकि जब मैंने इतना मेहनत कर लिया तो आई वांट यू गाइस टू गेट दैट मार्क्स। हो सकता है कैपिटल एडजस्टमेंट का सम्स कम हो, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा कि आपका हाफ ईयरली निकल जाए, पर वो बोर्ड्स के लिए नहीं होगा।
आई होप दिस इज क्लियर। तो जो दुर्गा पूजा वाला टाइम है ना, वो मैंने खाली प्रैक्टिस के लिए रखा है इनसेन नंबर, मतलब 2-2 घंटा 2.5 घंटा हम लोग बैठ के पार्टनरशिप और शेयर्स खाली प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि हम लोग का स्पीड आ जाए, एक कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि आपको पता है ये लगभग 50-55 मार्क्स का सिलेबस है। आई होप आप समझ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? समझ आ गया? तो भाई लोग, we have done approximately 38 classes in 12 till now, 38 classes। पर मेरा आपसे वादा था कि आपको मैं क्लास में सब कुछ याद करवाऊंगा 12 में। जिन्होंने सारे क्लासेस किए, आप नोटिस करिए भाई, हम लोग ने अप्रैल में मिड में पढ़ाई शुरू किया था, हम अगस्त में है। आपको मेरे सारे लेक्चर्स याद है, मैंने अभी आपसे बुलवाया है 10 मिनट के अंदर सारे चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया है। ऑब्वियसली आपने क्लासेस की हो, आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको याद नहीं करवा सकते, रिकॉर्डिंग खाली आपको सिखाते हैं, फिर आपको घर में वापस पढ़ना पड़ता। पर फेस टू फेस में क्या हम लोग एक ही चीज मल्टीपल बार बोलते हैं, तो शायद आपको याद हो जाना चाहिए। आपको याद है सब कुछ? श्योर है आप लोग? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पक्का? भाई लास्ट कंसेप्ट बचा, क्या बचा हम लोग का लास्ट कंसेप्ट? आईएफ। तो अगर आपने देखा होगा, मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया है। आईएफआर के बाद हम लोग का पार्टनरशिप में ना सीखने के लिए नहीं है, हम लोग का प्रैक्टिस के लिए। तो मैं जब प्रैक्टिस करवा रहा तब शेयर का मैं एक मेन टॉपिक सिखाऊंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या सिखाऊंगा मैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। पर मैं आपको वादा करता हूँ, आपसे जल्दी ओवर सब्सक्रिप्शन गुवाहाटी में कोई और टीचर का स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, ये मेरा शर्त है आपसे। ठीक है? हम लोग का ओवर सब्सक्रिप्शन का स्पीड 20 सेकंड का होना चाहिए, 20 सेकंड्स। जब वो होगा तब हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक बंद करेंगे, नहीं तो मैं तब तक करवाते रहूंगा जब तक 20 सेकंड में ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। मतलब जब तक लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। टेबल बनता है एक तो, वो टेबल आपका बन जाना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैं इसी के लिए फीस लेता हूँ। तो भाई वो अपना स्पीड होना चाहिए, मतलब जब तक लोग देख रहे हैं क्या करना है, आप बोलना मेरा तो हो गया भाई, आगे बढ़ते। क्योंकि वो जो शेयर्स जो 8 मार्क का आएगा ना, वो एग्जाम में अपने को 10 से 12 मिनट में करना है। ये आपको हेल्प करेगा पेपर कंप्लीट करने में, क्योंकि पार्टनरशिप आपका टाइम लेगा, लेगा ही लेगा। तो इसमें 3 चीजें बनेगी, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट। अगर आप वो जल्दी कर भी दोगे ना, तो टोटलिंग में टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन में। आपको रिवैल्यूएशन में पीएनएल की तरह प्रॉफिट लॉस निकालना है, फिर कैपिटल का बैलेंस निकालना है, फिर वो बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, फिर बैलेंस शीट का टोटल मैच करना है, जो फिंगर क्रॉस करके करते हैं लोग। एक बात है, एग्जाम में बोर्ड में मैच हो जाएगा, आप मेरा किस्मत लेके जाते हो, मेरा स्टूडेंट का मैच हो जाता है, कुछ स्ट्रेस नहीं है हमको उस चीज का। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये कि वो बहुत टाइम लेता है, बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन इन्वॉल्व। इमेजिन करो आपने 5,000 की जगह एक फिगर को 50,000 लिख दिया, लग गया आपका कैलकुलेशन का। ये प्रॉब्लम है उसके साथ। तो पार्टनरशिप आप जब करोगे, तो आपको एकदम बोलना पड़ेगा भाई अभी मेरे को बाजू वाले से कोई मतलब नहीं है, मेरा पूरा फोकस सम पे है। मैं सम बोल बोल के कर रहा हूँ, मैंने सारे फिगर 2-2 3-3 बार क्रॉस चेक किया है बिफोर डूइंग द कैलकुलेशन। लोग पता है क्या करते हैं, सम कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट क्रॉस करते समय भगवान बस मैच हो जाए। ऐसा नहीं होता है भाई, आपको टोटलिंग करने से पहले सम रीचेक करना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना हम पेपर खत्म करके रीचेक करेंगे, वो नहीं होता। उसके लिए आपको लास्ट में मेरे साथ बैठ के सैंपल पेपर करना है, सो दैट आई कैन टीच यू कि मैं अगर एग्जाम लिखता तो मैं क्या सोचता। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मेरा थॉट लेके जाना है। थ्योरी पेपर में नीचे, थ्योरी पेपर में आपने जो रटा है वही वॉमिट करना है, तो रटने वाला चीज वॉमिट करना है। और प्रैक्टिकल में तो आपको स्किल्स चाहिए कि पेपर लिखना कैसे, पेपर में जाना कैसे, क्योंकि आपने तो बोर्ड्स लिखा ही नहीं है आज तक। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और आपने 80 मार्क्स के पेपर नहीं लिखे, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। लास्ट टाइम अपने 11 में शायद 40-40 मार्क्स के 2 एग्जाम लिखे हैं, तो आपने कभी वो 80 वाला फीलिंग ही नहीं लिया 3 घंटे अकाउंट्स पेपर को मैनेज करने का। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? आपको पता है क्या मेरा एलआईसी शेयर में रुपया लगा हुआ है? पता है ना, मैंने आपको समझाया था, मैंने शेयर 900 रुपये हमें खरीदा था। अरे आप लोग बोलता ही नहीं है, एक्चुअली 904, क्यों 4 रुपया घटाए, ठीक है। आज इसका दाम हो गया 600, बढ़ गया, ठीक है, तो हम 600 ही मानेगा अपना दाम का कट करने के लिए, ठीक है। 304 रुपया मेरा हर शेयर पे नुकसान चल रहा है। हाँ या ना? मेरे को इसी दिन का तो डर है, इसी दिन का डर था कि अगर मैं अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करूं, तो वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर जाए। देखो भाई, मैं भगवान के आगे दिया जला के क्या उम्मीद लगाता हूँ कि एलआईसी का शेयर 900 के ऊपर जाए। हाँ ना, में रिप्लाई कर दीजिए। हमको डर 900 के ऊपर का नहीं है, डर हमको क्या चीज का, 900 के नीचे। आपको जिस चीज का डर है ना,
उसके लिए डरिए मत, उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। कभी LIC का जब शेयर का दाम गिरा ना 300 रुपए, हमको इतना स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड था। मैंने अपना सारा प्रॉफिट घर लेके ही नहीं गया था, तो मेरे को पता था मैंने जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया वो डूबेगा ही। पेटीएम, यस बैंक, नो LIC, मैं जहाँ इन्वेस्ट करता हूँ डूब जाता है। तो मैं प्रिपेयर्ड रहता हूँ इस चीज के लिए, ठीक है। ओके, नहीं समझा अभी? तो मैंने पता अपने जिंदगी में क्या बनाया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फ्लक्चुएट होगा, ऊपर भी नीचे भी। अरे आप समझा ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं। अबे LIC का शेयर हम कितना रुपया में खरीदा है, 900। ये ऊपर भी तो जा सकता है, कभी तो पॉजिटिव तो बोलो जिंदगी मेरे लिए भी। ये ऊपर भी तो जा सकता है और ये नीचे भी तो जा सकता है। हमको डर किस चीज का है? उस डर से बचने के लिए पता है मैंने क्या बनाया। तो IFR is not for the upward movement in the investment, वो तो फायदा है। It is to protect from the downward movement in the value of investment। समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं? तो IFR तब यूज करते हैं हम लोग जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरता है। समझा नहीं भैया? तुम सोचो अगर हम पूरा प्रॉफिट घर लेके जाएगा तो प्रॉफिट खत्म, तो फिर वो जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरेगा तो आई एम नॉट रेडी टू एब्जॉर्ब दैट शॉक। उसके लिए मैंने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पहले ही घर लेके नहीं गया, ताकि बाप बेल्ट से नहीं मारे ना। पहले ही रुपया अलग कर दिया, तो बाप बोले 12,000 का लॉस, बोला नो वरीज, मैंने पहले ही प्रॉफिट को अलग कर दिया था। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो आपका खाने पीने वाला कमाई में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको दिया ही कम था घर लाके उड़ाने के लिए। तो तुम समझ नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं? श्योर है? तो मेरा भाई सुनो ढंग से, बहुत लोग ये कंसेप्ट नहीं समझते। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ भी सकता है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर भी सकता है, यस या नो? IFR बढ़ने के लिए नहीं है, IFR गिरने के लिए। कॉपी में पहला पॉइंट लिख लीजिए भाई लोग, इट इज टू प्रिवेंट द डाउनवर्ड मूवमेंट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये लॉजिकल भी, आपको जिस चीज से डर होता है ना, आप उस डर के लिए चीजें बनाते हो। जिस चीज में रुपया आने वाला उसके लिए थोड़ी रिजर्व बनाओगे मेरा भाई। एक टेक्निकल वर्ड बोलता हूँ, थोड़ा आगे जाके अकाउंट्स में काम नहीं आएगा पर बाकी सब्जेक्ट्स में काम आएगा। तो मेरा ड्यूटी बनता है जब मैं इतना बोलूंगा मैं एक वर्ड बोलूँ। आपको जिस चीज से डर लगता है ना, तो डर को काटिए। पता आपको क्या चीज से डर लग रहा है, बोर्ड्स एग्जाम कैसा होगा, तो डर को काटो, पढ़ाई करो। गौतम और कोई सजेशन नहीं। डर लग रहा है काटो, क्या करो, पढ़ाई करो। हमको डर लग रहा है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरेगा, डर को काटो, क्या बनाओ, IFR। इस डर को काटने के लिए जो हम लोग फाइनेंस भाषा में जो वर्ड बोलते हैं उसको बोलते हैं हेजिंग, HEDGING, हेजिंग। आपको जिस चीज से डर है ना, वो डर को काट दीजिए। और डर को काटने को क्या बोलते हैं, हेजिंग। ये वर्ड आपके इको में आएगा, फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में। आपको डर लग रहा है, डर को काटिए। डर को काटने को क्या बोलते हैं, हेजिंग। तो मेरे को डर लग रहा है मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिरेगा, काटना डर को। डर को काटने के लिए क्या बनाना है, IFR। समझा ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं? आपको क्या चीज से डर लग रहा है, बोर्ड, तो क्या करो, डर को काटो, क्या करो, पढ़ाई, खत्म, सोल्यूशन। और कोई सोल्यूशन काम आएगा नहीं, है ना मुझे? IFR क्या चीज के लिए यूज होता है? अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरे भाई, उस चीज के लिए IFR यूज होता है। जैसे WHR यूज होता है वर्कर को कंपेंसेशन पे करने के लिए। अब लोग एकदम नहीं समझते हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो हम भी समझ गए। बैलेंस शीट, IFR 30,000। सब अपना पेन वेन नीचे रख लीजिए, आराम से सांस ले लीजिए। IFR कितना रुपया? आंख से आंसू आ रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये IFR पता है मैंने क्या चीज के लिए बनाया? वैल्यू गिरेगा तो मतलब हमको बैलेंस शीट का एसेट साइड में पता है क्या लिखना पड़ेगा, 1 लाख।
ये 1 लाख पता है क्या वैल्यू, अगर कोई हमको रिप्लाई कर सकता है, थैंक यू। अगर ये 1 लाख गिर गया, मतलब मार्केट वैल्यू गिर गया, तब मैं आईएफआर यूज करूंगा। मैंने एलआईसी का शेयर 904 रुपए में खरीदा, मेरा बुक वैल्यू है, आज उसका दाम हो गया 600, दाम गिर गया है। गिर गया है ना, इसी के लिए मैं क्या बचने के लिए क्या यूज करूंगा? तभी तो ऐसा बोलो कि हाँ गौतम ये अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है, थैंक यू। आगे मत बोलो, क्लियर है। तो आईएफआर कितना रुपया? यार स्कूल से आते तो ऐसे आते, अभी सुबह बुलाए तो ऐसे, तो बोलो ना भाई, थैंक यू। इन्वेस्टमेंट कितना रुपया? तुम लोग 11 का डन बॉस को क्या एनर्जी से भरता, तुम लोग देखो ऐसे लगता है मातम में छाया हो। नहीं भाई, हम लोग वेरी गुड, तुम लोग अच्छा लोग। आईएफआर कितना रुपया? आईएफआर कितना? 30,000। इन्वेस्टमेंट कितना रुपया? ओके, आगे बढ़े। एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, मतलब केस नंबर 1, नो इंफॉर्मेशन। अगर कुछ नहीं बोला है ना मेरा भाई, तो क्या इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा गिरा कुछ भी हुआ है क्या? आंसर नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो आईफर को क्या करेगा? बांट देगा। आईफर इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बैलेंस शीट के किस साइड पे क्या होता है? लाइबिलिटी का बैलेंस, क्रेडिट हटाने के लिए डेबिट। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट। हाँ, नहीं सुनाई दिया? धन्यवाद। इन विच रेशियो? क्योंकि अगर उन लोग आईएफआर नहीं बनाता ना, तो उन लोग ये प्रॉफिट अपना इसी ओल्ड पीएसआर में घर लेके जाता। आज तो घर लेके जाएगा ये आईएफआर, क्योंकि एक नया पार्टनर आ रहा है। केस नंबर 2, मार्केट वैल्यू 80,000, इसी का तो डर था। तो भाई लोग, मैंने इन्वेस्टमेंट कितना रुपया का किया? जो आज गिर के कितना हो गया? लग गया, कितना रुपया का लग गया? इस 20,000 में से आईएफआर है ना, तो रुपया कहाँ से निकलेगा? ढंग से देखो, आईएफआर डेबिट हो गए तो फिक्स है। आईएफआर अकाउंट पता है कितना रुपया? 30,000, ये तो फिक्स है। आईएफआर को बैलेंस शीट से हटाना है। टू इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिराना है ना मेरा भाई। तुमको ऐसा गवार वाला फीलिंग आ रहा है? एक सब छोड़ो, आईएफआर छोड़ो। इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, तुम लोग एसेट्स तो रीवैल्यू करना आता है। इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, इन्वेस्टमेंट गिर के 80,000 होगा, गिराने का एंट्री चाहिए टू इन्वेस्ट। और अब ये रिवैल्यूएशन से नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी में क्या है? आएगा तो आएगा 30,000 टू इन्वेस्टमेंट, 20,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इन विच रेशियो? कितना रुपया बटेगा? 10,000। क्यों आप लोग नहीं समझ रहे हैं? नहीं, नहीं समझ रहे, सच्ची बोलो। मार्केट वैल्यू 60,000, गरीब आदमी को और गरीब कर रहा है इन लोग। 1 लाख, अरे 1 लाख गिर के कितना हो गया है? सुना ही नहीं दिया? तो बड़ा है या गिरा है? पता है कितना रुपया से गिरा? पे नीचे रख दीजिए, गिरा है ना? कितना रुपया से गिरा? 40,000। आईएफआर कितना रुपया है? तो एंट्री में ना, आईएफआर अकाउंट डेबिट तो होगा 30,000 से, पर मेरे को गिराना कितना रुपया से? 40 से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अगर आईएफआर नहीं होता तो पूरा रुपया रीवैल्यूएशन से आता। इन्वेस्टमेंट का गिराने का एंट्री तो आता ही है आप लोग को, रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। पर अभी आईएफआर है तो पहले आईएफआर फिर रीवैल्यूएशन, लाइक डेटर में पीडीडी वाला कंसेप्ट बैड डेट्स के लिए। मैंने 1 लाख को 80 से गिराया, 1 लाख को 60 से गिराया, 30 से कम से गिराया, 30 से ज्यादा से गिराया। पर आप लोग हर बार इतना नेगेटिव सोचते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। केस नंबर 4, भगवान आप सुन रहे हैं ना मेरा बात? मार्केट वैल्यू 1,20,000, मैंने 1 लाख लगाया और पहली बार मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है जिंदगी में। 1,20,000। कब आएगा ऐसा दिन? मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा नहीं है, सब रुक जाइए। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू
IFR को क्या करें? सुना ही नहीं दिया। IFR यूज होता है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरने, क्या गिरा है क्या? IFR को हम लोग क्या करते हैं? तो IFR अकाउंट कितना रुपया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। आप लोगों का रिप्लाई बहुत कम था, क्लियर नहीं है कि आप लोग अभी भी? इन विच रेशियो? तो IFR तो बढ़ गया, पर स्टोरी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट को क्या करना है? 1 लाख से कितना बनाना है? 1 लाख। हमको बढ़ाने का भी तो एंट्री लिखना चाहिए। आई कैन नॉट हियर गाइस। कितना रुपया से अब होगा कंप्लीट? यार आप लोग समझा नहीं है विवेक, आईएफआर क्या चीज के लिए यूज होता है? इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिरे तो जितना से गिरा उससे पहले आईएफआर से आएगा, उसके बाद रीवैल्यूएशन से आएगा अगर और गिर गया तो। और अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया तो आईएफआर बांट दीजिएगा और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिएगा। Without कोई confusion. With this, we are done with WCR and IFR. I hope looks good to everyone. Any doubt, any confusion? Thank you so much. Bye bye.